मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की एपिसोड नंबर 20 में सबाहत तैयार होती है कि तभी वहाँ पर अरीशा आ जाती है और कहती है भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन इतना लाइट मेकअप क्यों किया है। सबाहत कहती है मुझे डार्क मेकअप पसंद नहीं है। अरीशा कहती है बाप की शादी हो गई है, अब बाप को बन सवर कर रहना होगा और भैया अभी तक नहीं उठे। सबाहत कहती है नहीं, अभी तक तो तुम्हारे भाई नहीं उठे। अरीशा कहती है आप बहुत प्यारी लग रही हैं, चले मैं आपके साथ पिक्चर्स बनवाती हूँ। वो लोग पिक्स बना रहे होते हैं कि तभी ईसा उठ जाता है। अरीशा कहती है भाई उठ जाए, सरमद नाश्ता लेकर आ रहा है। ईसा कहता है हाँ बस मैं अभी रेडी होता हूँ। ईसा सबाहत को अपने पास बिठाता है और कहता है ये ब्रेसलेट मैं खुद तुम्हें पहनाना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। सबाहत कहती है कोई बात नहीं। ईसा कहता है मैं जानता हूँ हमारी शादी की पहली रात थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ तुम जानती ही हो मैं अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। सबाहत और ईसा बाहर जाते हैं कि सरमद नाश्ता लेकर आ जाता है। सबाहत पूछती है अम्मी अब्बू कैसे हैं। सरमद बताता है कि अम्मी अब्बू बिल्कुल ठीक है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ईसा कहता है मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ। सबाहत कहती है मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। ईसा अपनी अम्मी के कमरे में जाता है, लेकिन वो सो रही होती हैं। ईसा कहता है मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी ने किस चीज़ के इतना स्ट्रेस लिया है। सबाहत कहती है जब आंटी को होश आएगा उन्हें प्यार से पूछ लीजिएगा, वो तो आपसे हर बात शेयर करती हैं। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। ईसा सरमद को कहता है कि अच्छे से खाना। अरबाज पूछता है कि तुम किस कंट्री में जा रहे हो। सरमद बताता है कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आरेज कहता है ऋषा मैडम भी वहीं पर जा रही हैं, अच्छा है कॉन्टैक्ट में रहना एक दूसरे से। सरमद कहता है आप ही अब आप मेरे साथ चल रही हैं ना। सबाहत कहती है नहीं आंटी की तबीयत नहीं ठीक, मैं जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ईसा कहता है नहीं कोई बात नहीं। अरीशा कहती है नहीं भाभी आप चली जाए, अम्मी पहले से बहुत बेहतर हैं। ईसा अपनी अम्मी के पास बैठा होता है कि उसकी अम्मी को होश आ जाती है। ईसा कहता है अम्मी आप कुछ खाएंगी। रिफत कहती है हाँ बस थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। ईसा कहता है ठीक है मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मिर्ज़ा और उसका बेटा गली में से जा रहे होते हैं कि तभी वो सबाहत की गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी बहुत बड़ी और महंगी होती है। ड्राइवर सबाहत से पूछता है कि मैं आपको लेने के लिए कब आऊँ। सबाहत कहती है ईसा से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। वकार अपने अब्बू को कहता है मुझे तो लग रहा है इसकी शादी हो गई है। मिर्ज़ा कहता है रफीक ने तो पता भी नहीं चलने दिया। वकार कहता है कितनी बड़ी और महंगी गाड़ी है। मिर्ज़ा कहता है मुझे तो लगता है ऑफिस में किसी को फंसा लिया होगा, वो चिलितर लड़की है। वकार कहता है शुक्र है अब्बू हम इससे बच गए हैं। ईसा अपनी अम्मी को बहुत प्यार से खाना खिला रहा होता है। रिफत अरीशा को कहती है ये मुझे तुम लोगों से ज़्यादा प्यार करता है। अरीशा कहती है अम्मी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रिफत कहती है अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखे। तभी सबाहत की कॉल आ जाती है। ईसा कहता है मैं सबाहत से बात करके अभी आता हूँ। सबाहत पूछती है कि आंटी की तबीयत अब कैसी है। ईसा कहता है पहले से बहुत बेहतर है। सबाहत कहती है आप मुझे लेने के लिए कब आएंगे। ईसा कहता है 7 बजे तक आ जाऊंगा। सबाहत कहती है अगर मैं आपको कॉल ना करती तो क्या आप मुझे लेने के लिए ना आते। ईसा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो मैं एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कॉल ना भी करती तो मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आता। रिफत अरीशा को कहती है ईसा कब से बात कर रहा है, उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसकी माँ खाना खा रही थी। रिफत कहती है सबाहत के कदम बहुत मनहूस हैं, जब से इस घर में आई है मैं बीमार हो गई हूँ। रात मुझे ऐसा था मेरा दम अब निकले कि कब निकले। अरीशा कहती है अम्मी ये सब जाहिलाना सोच है, आप तो 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं, दीन की समझ रखती हैं। रिफत कहती है कोई जाहिलाना सोच नहीं है, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं। ईसा सोचता है कि अम्मी ने आज से पहले ऐसी बात तो कभी नहीं की। रिफत कहती मुझे तो डर है इसकी मनहूसियत में मेरा बेटा ईसा ना आ जाए। रिफत को ईसा का साया नजर आ जाता है तो वो बात को पलट देती है और कहती है मैं ईसा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती उसके ऊपर कोई आंच भी आए। ईसा आकर दोबारा अपनी अम्मी को सूप पिलाने लग जाता है। रिफत कहती है सबाहत क्या कह रही थी। ईसा बताता है उन लोगों ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, मैंने कहा है कि मैं अम्मी से पूछकर बताऊंगा। रिफत कहती है हाँ क्यों नहीं, ये तो रस्म है, तुम्हें जाना चाहिए। रफ़ीक कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा ईसा जैसा नेक दामाद होगा, बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है। सरमद कहता है क्या हम आप लोगों के फरमाबरदार नहीं है। रफ़ीक कहता है नहीं, इस मामले में हम लोग भी बहुत खुश नसीब हैं। ज़ैनब पूछती है कि ईसा शाम में आ रहा है ना, तो सबाहत बताती है जी 7 बजे तक आ जाएंगे। सिराज आकर कहता है आपा जब से मुझे पता चला कि आपकी तबीयत नहीं ठीक मैं बहुत बेचैन था और तब से चक्कर लगा रहा था। रिफत कहती मुझे बताया था आरेज ने कि तुम लोग तो पता करने के लिए भी नहीं आए, अब तुम लोगों की रवानगी कब की है। सिराज कहता है कहाँ पर। रिफत कहती है अपनी दुकान लो और घर खरीदो। सबाहत तैयार होती है तो सोचती है कि मैं कभी इतना मेकअप नहीं किया, क्योंकि पहले मेरी तारीफ करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मौजूद है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। तभी सरमद आ जाता है और कहता है आप ही कल के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, अम्मी कह रही हैं आकर देख लें, कोई कमी पेशी है तो बता दें। ईसा कहता है कितना खूबसूरत एहसास है कि सबाहत अब मेरी बीवी है। अरबाज अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे मामू मेरे पेपर क्लियर तो करवा देंगे ना। उसका दोस्त कहता है हाँ पर सब्जेक्ट के 1 लाख लेंगे। अरबाज कहता है ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसका दोस्त कहता है ठीक है, एक सब्जेक्ट पे 50% ऑफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हाफ पेमेंट पेपर से पहले देनी होगी। अरबाज कहता है हाँ मैं दे दूंगा, इसकी तुम टेंशन मत लो। अरबाज अपनी वैसे बुक्स खोलकर बैठा होता है। ऋषा कहती है क्या बात है, तुम भी आजकल पढ़ रहे हो। अरबाज कहता है हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना इस दफा मैं अपने एग्जाम जरूर क्लियर करूंगा और हायर स्टडीज के लिए बाहर जाऊंगा। ईसा सबाहत को लेने के लिए आता है तो उसके लिए बुकें भी लेकर आता है
और उसे देता है। उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो।